न्यूमेरिकल दिया गया है कन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ग्लास का बना होता है, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जब एयर में रखा गया तो फोकस क्या आ रहा था, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर था। इधर देख लो, इधर जब एयर में रखा गया तो फोकस या फोकल लेंथ कितना आ रहा था, 18 सेंटीमीटर। सर हमको पता है बाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इक्वल्स μ2 बाई μ1 माइनस 1 माइनस 1/r2। तो जब when placed in air, जब एयर में प्लेस्ड होगा तो मैं 1/f1 बोल देता हूं इसको, इक्वल्स ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स लेंस को कहां रखा गया है, एयर टू ग्लास में लाइट रह जाएगी, तो रेयर मीडियम क्या हो जाएगा हमारा, एयर, डेंसर मीडियम ग्लास होने वाला है। ठीक है, तो μ2 का मतलब क्या हो गया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 डिवाइडेड बाई एयर का 1 माइनस 1 माइनस 1/r2। मुझे नहीं पता है रेडियस, कोई टेंशन नहीं है। व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, जब मैंने वाटर में इमर्ज किया इसको तो 1/f2 बोल देता हूं मैं फोकल लेंथ को। अब यहां पर देखो ध्यान से क्या होगा, ग्लास टू वाटर, ठीक है, ग्लास और वाटर के रिस्पेक्ट में बात की जाए, व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर, वाटर के अंदर जब मैंने इमर्ज किया होगा तो लाइट रे कहां से कहां तक जाने वाली है, वही रेयर टू डेंसर जाएगा या डेंसर टू रेयर जाने वाला है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, μ2 बाई μ1, यही फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। μ2 का मतलब अगेन क्या है, ग्लास है। अब हमने मीडियम बदल करके एयर की जगह क्या रख दिया है, वाटर रख दिया है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लूंगा कि नहीं, मीन्स वाटर टू ग्लास में लाइट रे जा रही है, माइनस 1 माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर 2। इस F1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 18 सेंटीमीटर दिया गया है, तो मैं यहां वैल्यू पुट कर देता हूं। दोनों ही इक्वेशंस को क्या करते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 1/18 होल डिवाइडेड बाई 1/f2 इक्वल्स, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट होने वाला है। यहां क्या बचेगा, 1.5 माइनस 1 अपॉन में 1.5 माइनस 1/4/3। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से F2 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ये उछल के ऊपर जाएगा, F2/18 इक्वल्स 0.5 अपॉन में ये 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, 4.5 माइनस 4 अपॉन में 4, तो 4.5 माइनस 4 कितना हो जाता है, 0.5, अपॉन में 4 है तो ऊपर चला जाएगा, 0.5 से 0.5 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 इंटू 4 कितना होता है ये, 72 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, 72 सेंटीमीटर आएगा। बट इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, चेंज इन फोकल लेंथ, कितने का चेंज आने वाला है, तो डेल्टा F कितना हो जाएगा, F2 माइनस F1, 72 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 4 और 6 होगा क्या, 5, 54 सेंटीमीटर का क्या आने वाला है, चेंज आने वाला है। फोकल लेंथ में 54 सेंटीमीटर का चेंज आने वाला है, नोट करें। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, देखो चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, वो ऑब्जेक्ट की साइज को बढ़ाने या घटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, सही है ना। ऑब्जेक्ट की साइज को बढ़ाना हो या घटाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, मिरर या लेंस का यूज किया जाता है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो गया, कितना मैग्नीफाई कर रहा है, और लीनियर का मतलब क्या होता है, यूनिडायमेंशनल लाइन, एक डायमेंशन में, मीन्स साइज कितना बड़ा है ऑब्जेक्ट का, उसके रिस्पेक्ट में इमेज का साइज कितना बड़ा बना हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। मतलब वही है मिरर वाला ही, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सही है, मतलब HI/HO, सही है।
अब देखो वहां पे फॉर्मूला याद हो, माइनस वी बाई यू आता था कि नहीं, यहाँ पे प्लस वी बाई यू आता है, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आता है। एक केस में बता दे रहा हूं, सारे केसेस नहीं करवाऊंगा। मान लो ये कन्वेक्स मिरर था, लेंस था हमारे पास, कन्वेक्स लेंस है हमारे पास ये, और मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, और अभी मैं फिलहाल के लिए केस मान के चल रहा हूं रियल एंड इन्वर्टेड वाला, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। तो यहां से लाइट रे जाएगी पैरेलल टू एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होकर के जाएगा, ठीक है। और एक लाइट रे को मैं यहां से सेंटर से पास करवाता हूं, कुछ इधर जाकर के इमेज का फॉर्मेशन होने वाला है, कुछ इधर जाकर के इमेज का फॉर्मेशन होगा, सही है। यहां पे कहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होने वाला है। सपोज करो ये ए बी है, सेंटर सी है, फोकस एफ है, और ये क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये होने वाला है। अब अगर ध्यान से देख रहे होगे तो इस ट्राइंगल को देखो जरा, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ये दोनों के दोनों आपस में सिमिलर है कि नहीं है। अब ये दोनों सिमिलर हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी इक्वल्स सी बी डैश अपॉन में सी बी, लिखा जा सकता है। ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों आपस में क्या हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं। तब दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द प्रोपोर्शन या आर इन द सेम रेशियो, ये बोला जा सकता है। तो ए डैश बी डैश का मतलब क्या हुआ है, इमेज का हाइट है कि नहीं है, तो माइनस एच आई लिख दूं, कोई आपत्ति, नीचे बन रहा है ना, ये साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो चीज नीचे बनता है निगेटिव लिखते हैं हम लोग, ये ऊपर बन रहा है सर, एच ओ लिखूंगा मैं, इक्वल सी बी डैश, ध्यान से देखना बाबू, सी बी डैश किधर है, इमेज का डिस्टेंस बता रहा है कि नहीं, तो क्या मैं प्लस का वी लिख दूं, कोई आपत्ति। और सी बी क्या है, सी बी इज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जो कि माइनस का यू होता है कि नहीं बाबू, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, तो कितना बचने वाला है, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू, और इसी को मैग्निफिकेशन बोलते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आता है वो आता है एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। तुम किसी भी केस के लिए देख सकते हो, तुम किसी भी केस के लिए देख सकते हो इस चीज को, बात समझ में आ रही है ना, किसी भी केस के लिए देखा जा सकता है ये, ठीक है। चाहे रियल इन्वर्टेड बने, चाहे वर्चुअल एंड इरेक्ट बने, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा तो इधर कहीं बनने वाला है, इधर ही बनेगा ना, तो वहां पर भी तुम इस चीज को देख सकते हो कि इधर बना, ऑब्जेक्ट इधर रखा गया था, इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, तो एच आई बाई एच ओ क्या हो गया, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं रेशियो, तो पॉजिटिव आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ एच आई बाई एच ओ क्या आने वाला है, वी बाई यू होता है, और वहां क्या पढ़ते थे मिरर में, माइनस वी बाई यू पढ़ते थे, बस यही दोनों का अंतर है। नोट करो, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे भी, तुम लोग से बताया गया था जब भी न्यूमेरिकल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जिक्र कर दे तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाना ही लगाना हमको। अब यहां पर देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर दिया गया है, प्लेस 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब यू दिया गया हमको, क्या क्या चीजें दी गई हमको, यू दिया गया है कितना है, माइनस 12.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है 5 सेंटीमीटर, रेडियस दोनों का बोला गया है, जो डबल कन्वेव लेंस है, कनकेव था कन्वेक्स था, कन्वेक्स था ना, दोनों जो कन्वेक्स लेंस है, दोनों जो कन्वेक्स लेंस है उसका, तो यहां पे क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का क्या बोला गया है, सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले बाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, बाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे, क्योंकि जब तक एफ नहीं निकलेगा तब तक कोई काम होने वाला नहीं है। क्या होता है फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। कन्वेक्स बोला गया है, ध्यान से सुनना, म्यू टू का मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब कुछ भी ना बोले तो एयर लेकर के चलेंगे, -1। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में तुमको बताया गया था R1 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और R2 क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन कन्वेंशन के साथ यहाँ पुट करेंगे, R1 पॉजिटिव है 30, 1/30 माइनस 1/-30 यहाँ पुट करेंगे हम लोग,
माइनस 30 पुट किया जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है। यहाँ हो जाएगा 0.5 इंटू 1/30 प्लस 1/30 का मतलब 2/30। ठीक है, यहाँ से एक डेसिमल हटाऊंगा, 10 लेकर के आऊंगा मैं। सही है, यहाँ से 5 टाइम्स और इससे ये कैंसिल होगा, 30 हो जाएगा। फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर आने वाला है और आना भी चाहिए था प्लस। ठीक है, फोकल लेंथ आया हमारा 30 सेंटीमीटर। उसके बाद से बाई लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन अगर दिया गया होता तो मैं डायरेक्ट एच आई बाई एच ओ करके निकाल देता मैं, लेकिन मैग्निफिकेशन दिया नहीं गया है, इसीलिए मैं एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू वाला रिलेशन देखने जा रहा हूँ। तो यहाँ से लेंस फार्मूला हमको पता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है कि नहीं। तो यहाँ से मैं v का डिस्टेंस निकालूंगा अब, तो 1/v माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ये 1/12.5 इक्वल्स 1/30। तो यहाँ से 1/v कितना आने वाला है, 1/30 माइनस 12.5। 12.5 को क्या मैं 25/2 लिख सकता हूँ, लिख देते हैं। डेसिमल से अवॉइड करने के लिए, डेसिमल से बचने के लिए मैं 12.5 को 25/2 लिख देता हूँ। लिख सकते हैं हम लोग, 25 का आधा होता है 12.5। सही है, अब एलसीएम ले लो जरा। 1/v इक्वल्स 30 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 30 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 30 और 25 का एलसीएम 36 180 होगा। ठीक है, 180 होगा। 180 होने का मतलब क्या हो गया, 6 माइनस कितना होगा 25 टाइम्स, इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आने वाला है, देखो यहाँ पे क्या था 30 इंटू 150 होगा, 150 150 होगा, 150 होगा। ठीक है ना, तो 5 और इसमें से 5 गया तो 6 बार में होगा। सही है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 150 सेंटीमीटर आएगा। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 150। सही है, अच्छा ये 2 भी था ना, तो 12 हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस 7 भी आएगा नीचे में। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 50/7। ये v आया। अब हमको पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है सर, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू, यही होता है। एच आई हमसे पूछा गया है, तो एच आई कितना हो जाएगा, एच ओ इंटू वी बाई यू। एच ओ की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर, 5 मल्टीप्लाइड बाई v की वैल्यू क्या है, माइनस 150/7 है, अपॉन में u की वैल्यू क्या है, माइनस 12.5 है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 150/7 इंटू 12.5 को अगेन मैं क्या लिख रहा हूँ, 25/2 लिखते हैं हम लोग। 5 5 25 5 3 0, तो कितना हो जाएगा 60/7 सेंटीमीटर। डिवाइड कर लेना घर बैठ करके, 60/7 का इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, 20 कहाँ से बता रहे थे तुम लोग।